नमस्कार। स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है तलाक। तलाक दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ सा नज़र आ रहा था। मुझे नहीं पता उससे कैसे कहूँ, मगर मुझे उससे कहना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और ज़ोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और वह रोती रही। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना नामुमकिन था। मैं अब और किसी और से प्यार करने लगा। नाम था प्रिया। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था, वह पूरा घर, कार, कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपरों को देखा नहीं और टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरफ से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही है। मैंने शाम का खाना भी नहीं खाया, लेकिन फिर भी मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, क्योंकि पूरे दिन प्रिया के साथ घूमने फिरने में मैं बुरी तरह थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते कब सो गई, उसे पता नहीं चला। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक के पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन बिताएंगे, यदि संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी ये ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी कहना चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने बेडरूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम से सिटिंग रूम तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों का थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त मान ली। मैंने दूसरे दिन प्रिया को अपनी पत्नी की सारी शर्तें बताई तो वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, पर तलाक तो तय है। एक दिन मैं अपनी पसंद की साड़ी पहन रही थी तो उसने सांस भरते हुए कहा कि मेरे सारे कपड़े ढीले हो गए हैं। तब मुझे लगा कि काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा कि उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर पर छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को बाहर ले जाने का समय है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम में ले गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहागरात की तरह। मगर इसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था।
महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार में बैठा और सीधे प्रिया के घर गया। प्रिया ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता हूँ। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ उठाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शायद हम दोनों को ध्यान न देने की वजह से शादी बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हो गया है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चांटा जड़ दिया और रोने लगी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता बनवाया। दुकानदार ने पूछा कि साहब, इसमें क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जीवन को आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूं, मेरी प्यारी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं उससे तलाक लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और एक प्यारा पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा तो ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इसकी कोई कीमत नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।